ट्रॉमा सीरियल द लेनदान की नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि जैसा कि तानिया जान चुकी है कि कोई ना कोई दाल में कुछ काला ज़रूर है जिसकी वजह से ये सारा काम हो रहा है, तो वो ठान लेती है कि वो उसने आपकी बच्ची को वो हश्र उसका करेगी कि वो सारी ज़िंदगी याद रखेगी और उसके राह में वो जो रुकावट बन के खड़ी हुई है वो उस रुकावट को ख़त्म करना चाहती है और समझ चुकी है कि कहीं ना कहीं लड़की की ही गेम है, यानी कि ज़ावियार के दिल में कुछ और है जिसकी वजह से वो ये सब कुछ नहीं करना चाहता, क्योंकि वो बार बार ज़ावियार से पूछने की कोशिश में लगी हुई है और कहती है कि ज़ावियार आखिर क्या वजह है, आखिर मुझ में ऐसा क्या खामी है जो तुम वो लड़की पसंद आई नायाब जिसका ना मुंह है ना सर है, तो आखिर तुम्हें कैसे वो लड़की पसंद आ गई। जिसको सुनकर वो कहता है कि तुम्हें ये सारी बातें जेब नहीं देती कि तुम किसी की इस तरह से हक तलफी करो या किसी को बुरा भला कहो, इसलिए बेहतर यही है आज तो तुमने उसके बारे में ये सारी बातें की हैं, लेकिन आइंदा से कभी भी उसके बारे में कोई ऐसी बात मत करना। ये बात बहुत ज़्यादा चुभ जाती है उस लड़की को। खैर आप देखेंगे कि दूसरी तरफ अब जहन बन रहा है नयाब की दादी का कि जितनी जल्दी हो सके वो अपने फ़र्ज़ को पूरा कर दे, क्योंकि वो जान चुकी है कि उसके घर वाले अब क्या चाहते हैं और मज़ीद आगे क्या हो जाएगा। इसलिए वो काफ़ी ज़्यादा परेशान है और उसको वैसे भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट हो चुका है अपनी दोस्त की फैमिली से और वो बहुत ज़्यादा खुश होती है उन लोगों से मिलके। लेकिन वो ये नहीं जानती कि इसके घर वाले कैसे हैं, यानी कि ज़ावियार के घर वाले कैसे हैं। लेकिन आप देखेंगे कि वो अब नायाब को समझाने की कोशिश में लगी हुई है कि तुम्हें अब बाजी जीतनी ही जीतनी है, पहले तो तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, इन लोगों की बातों को दिल से उतार दो। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुकी है नायाब, क्योंकि उसके जहाँ जाती है कॉलेज का माहौल बहुत ज़्यादा ख़राब है, जिसकी वजह से परेशानी की आलम में उसको समझ ही नहीं आ पा रही कि वो क्या करे। लेकिन उसकी दादी उसका पूरा पूरा साथ दे रही है, उसको समझाने की कोशिश कर रही है कि तुम्हें हौसला नहीं हारना है, बल्कि हिम्मत से सारा कुछ करना है, पर पूरा उतर सकती है। आगे से उसकी दादी कहती है कि मुझे तानिया लड़की एक आंख नहीं बाती, पता नहीं क्यों तुम्हारी माँ उसके पीछे हाथ धोकर पड़ी हुई है और चाहती है कि बस जितनी जल्दी हो सके ये रिश्ता हो जाए। लेकिन ये बाप ज़ावियार का बाप जो है वो समझ रहा है इस बात को और कहता है कि देखो तुम परेशान मत हो, जैसा कहोगे वैसा ही होगा। अगर तानिया तुम्हें नहीं पसंद तो मैं इस चीज़ के लिए कोई भी फोर्स नहीं करेगा, इसलिए बिला वजह परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। इस चीज़ के टेंशन को अपने दिल से निकाल दो। आगे से आप देखेंगे कि उसको अपने बाप की सपोर्ट और अपनी दादी की सपोर्ट मिल चुकी है, जिसकी वजह से वो अब इस चीज़ पर अटक चुका है। खैर आप देखेंगे कि जब इसकी बहन को इस चीज़ का इल्म होगा कि मेरा भाई किस चीज़ के बारे में सोच रहा है, किस बात के बारे में सोच रहा है, तो ये बात बिल्कुल भी नाकाबिले बर्दाश्त लगेगी उसको और इस बात में आकर वो अपनी माँ का साथ देने वाली है और वो कहती है कि पता नहीं क्यों भाई का दिमाग बिगड़ चुका है। उनको बिल्कुल इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं हो रहा कि आखिर वो क्या कर रहे हैं और क्या करना चाहते हैं। हमारी बनी बनाई इज्जत पल भर में ख़त्म हो जाएगी अगर वो लड़की इस घर में आ जाती है। उसकी माँ कहती है कि चाहे जो मर्ज़ी हो जाए, मैं ऐसा कुछ नहीं होने दूँगी। मैं बीजान की हरकतों को पहले से ही जान चुकी थी और मुझे यकीन आ गया था कि जब इतने चक्कर वो अपनी दोस्त के घर लगा रही थी, मुझे तब ही इस बात का अंदाज़ा हो गया था कि दाल में कहीं न कहीं कुछ काला ज़रूर है और देख लो वही हुआ जो मेरा कहना था, मेरी सोच थी। आगे से वो कहती है कि तुम फ़िक्र मत करो, मैं इन सब बातों को हैंडल कर लूँगी और ज़ावियार मेरा बेटा है और वो मेरी ही बात मानेगा। किसी हाल में भी इस बात के लिए वो राज़ी नहीं होगा और मेरी मर्ज़ी बगैर आगे नहीं चलेगा। इसलिए वो उसको पूरा इस बात के लिए एग्री कर रही है, उसको समझाने की कोशिश में लगी हुई है कि देखो बिल्कुल भी परेशान मत हो, हम दोनों मिलकर इस चीज़ को हैंडल कर लेंगे। हाँ, रही बात तानिया की तो वो ही इस घर में आएगी। बेहतरीन ड्रामा सीरियल दिल नादान, काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी लग रही है इसकी और आप देखेंगे कि आए यानी कि दिनों में ये स्टोरी काफ़ी ज़्यादा मज़े की, काफ़ी दिलचस्प होने वाली है, क्योंकि जैसा कि तानिया चाहती है कि उसकी शादी ज़ावियार से हो, लेकिन वो तो इस बात के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं। उसने बल्कि साफ-साफ अपने घरवालों से कह दिया है कि आप चाहे जो मर्ज़ी ज़हन बनाएँ मेरा, जो मर्ज़ी कर लें, लेकिन ऐसा कभी भी नहीं हो सकता है। बहरहाल जो कुछ तानिया करने वाली है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ ज़ावियार से बदला लेने के लिए करेगी। यानी कि जो नाटकपन करेगी, किसी के साथ शादी करेगी, लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ़ बदले की खातिर ये सब कुछ होगा, ऐसा-वैसा कोई
सीन नहीं होने वाला है। फ़िलहाल तो आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग बढ़ती जा रही है ज़ावियार की नायाब के साथ। इस चीज़ का अंदाज़ा हो रहा है उसकी दादी जान को, और वो कहती है कि आखिर क्या वजह है कि तुम रोज़ आए दिन कोई ना कोई ऐसा मसला खड़ा कर देते हो कि मुझे अपनी दोस्त से मिलना पड़ जाता है। आखिर ऐसी क्या बात है? वैसे अगर मैं तुम्हें दिल की बात कहूँ, तो दिल की बात ये ही है कि मुझे नायाब बहुत अच्छी लगी, और वो हमारे घर को बड़े अच्छे तरीके से सँभाल भी लेगी। आगे से आप देखेंगे कि ज़ावेर इस बात के लिए एग्री हो जाता है और कहता है कि आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, जैसी आपकी मर्ज़ी। लेकिन उसकी दादी जान उसको कहती है कि मैं तुम्हारी मर्ज़ी भी पूछना चाहती हूँ, और मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे खुद बताओ कि आखिर तुम्हारा क्या ज़हन है, क्योंकि मुझे उस लड़की में कोई भी खराबी नज़र नहीं आई। बहुत ही घरेलू किस्म की लड़की है। हाँ, मगर तुम्हारी माँ को मनाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। वो तो कभी भी पसंद नहीं करेगी ये बात, ये रिश्ता उसको बिल्कुल बेजोड़ सा लगेगा। आगे से आप देखेंगे कि ज़ावियर कहता है कि नहीं, ज़िंदगी तो मुझे गुज़ारनी है, इसलिए मैं उनसे इस बात का रिक्वेस्ट करने के लिए तैयार हूँ कि वो ऐसा ही करें, क्योंकि वाक़ई में मुझे ऐसा लगता है कि वही वो लड़की है जो मेरे सारे ख्वाबों को पूरा कर सकती है, मेरे हर चीज़ पर पूरा उतर सकती है। आगे से उसकी दादी कहती है कि मुझे तानिया लड़की एक आँख नहीं भाती। पता नहीं क्यों तुम्हारी माँ उसके पीछे हाथ धोकर पड़ी हुई है और चाहती है कि बस जितनी जल्दी हो सके ये रिश्ता हो जाए। लेकिन ये बाप, ज़ावियार का बाप जो है, वो समझ रहा है इस बात को, और कहता है कि देखो तुम परेशान मत हो, जैसा कहोगे वैसा ही होगा। अगर तानिया तुम्हें नहीं पसंद तो मैं इस चीज़ के लिए कोई भी फ़ोर्स नहीं करेगा, इसलिए बिला वजह परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। इस चीज़ के टेंशन को अपने दिल से निकाल दो। आगे से आप देखेंगे कि उसको अपने बाप की सपोर्ट और अपनी दादी की सपोर्ट मिल चुकी है, जिसकी वजह से वो अब इस चीज़ पर अटक चुका है। खैर, आप देखेंगे कि जब इसकी बहन को इस चीज़ का इल्म होगा कि मेरा भाई किस चीज़ के बारे में सोच रहा है, किस बात के बारे में सोच रहा है, तो ये बात बिल्कुल भी नाकाबिले बर्दाश्त लगेगी उसको, और इस बात में आकर वो अपनी माँ का साथ देने वाली है, और वो कहती है कि पता नहीं क्यों भाई का दिमाग बिगड़ चुका है। उनको बिल्कुल इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं हो रहा कि आखिर वो क्या कर रहे हैं और क्या करना चाहते हैं। हमारी बनी बनाई इज्जत पल भर में ख़त्म हो जाएगी अगर वो लड़की इस घर में आ जाती है। उसकी माँ कहती है कि चाहे जो मर्ज़ी हो जाए, मैं ऐसा कुछ नहीं होने दूँगी। मैं बीजान की हरकतों को पहले से ही जान चुकी थी, और मुझे यकीन आ गया था कि जब इतने चक्कर वो अपनी दोस्त के घर लगा रही थी, मुझे तब ही इस बात का अंदाज़ा हो गया था कि दाल में कहीं न कहीं कुछ काला ज़रूर है, और देख लो वही हुआ जो मेरा कहना था, मेरी सोच थी। आगे से वो कहती है कि तुम फ़िक्र मत करो, मैं इन सब बातों को हैंडल कर लूँगी, और ज़ावियार मेरा बेटा है और वो मेरी ही बात मानेगा। किसी हाल में भी इस बात के लिए वो राज़ी नहीं होगा और मेरी मर्ज़ी के बगैर आगे नहीं चलेगा। इसलिए वो उसको पूरा-पूरा इस बात के लिए एग्री कर रही है, उसको समझाने की कोशिश में लगी हुई है कि देखो बिल्कुल भी परेशान मत हो, हम दोनों मिलकर इस चीज़ को हैंडल कर लेंगे। हाँ, रही बात तानिया की, तो वो ही इस घर में आएगी।